जिन लोगों ने बिहार में अपराधी पैदा किया और जिन लोगों ने अपराध को अपने घर से, अपने सीएम हाउस से चलाने का काम किया, बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं, अगर आप देखिए तो 70% अपराध आरोप लगाने वाले के लोग ही कर रहे हैं। तेजस्वी जी तक ये खबर पहुंचाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं, साथ में चल के मंदिर में कि बिहार में लगातार आपराधिक घटना हो रही है और इसको देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में राक्षस राज आ गया है। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की एंट्री हो गई, जहां पर उन्होंने यह साफ कहा है कि जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्हीं के माता पिता के राज में बिहार में सीएम हाउस में कहीं ना कहीं कुकृत किया जाता था, लगातार अपराधियों को संरक्षित किया जाता था। साथ ही बिहार की जो बदतर स्थिति करने वाले जो लोग हैं, आज बिहार की चिंता करने का आरोप लगा रहे हैं, साफ कहते नजर आ रहे हैं कि जो लोग बिहार की बदतर स्थिति कर दिए वो बिहार की चिंता कर रहे हैं, यह बड़ा निंदनीय है। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने यह साफ कहा है कि जो लोग दोषारोपण कर रहे हैं उनके ही लोग 70% से ज्यादा बिहार में अपराध कर रहे हैं। इसके साथ ही बंगाल घटना को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं दुख व्यतीत किया है, जहां पर दिलीप जायसवाल ने यह साफ कहा है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत हुआ है। ऐसे में दिलीप जायसवाल ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई है यह बिल्कुल गलत है। ऐसे में ममता सरकार लगातार जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको बचाने का कोशिश कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूछने आप लोग। बिहार में राक्षस राज आ चुका है, किस तरीके से? देखिए, बिहार की जो बदतर स्थिति करने वाले लोग, बिहार के बदतर स्थिति करने वाले लोग आज बिहार की चिंता कर रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में अपराधी पैदा किया और जिन लोगों ने अपराध को अपने घर से, अपने सीएम हाउस से चलाने का काम किया, तो वही अमली मार वाली बात है कि आज उनको जो है साधु संत बन रहे हैं, तो उनका भी गंगा स्नान करवाइए, उनको थोड़ा शुद्धिकरण हो जाएगा तो उनकी बात पर जनता विश्वास करना शुरू कर देगी। तो इस परिवार को तो गंगा स्नान करने की जरूरत है। हाल में अजीत लाल यादव के भाई के ऊपर भी गोली चलाने का मामला आया था, आरजेडी के फरार चल रहा है। देखिए, पूरे बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं, अगर आप देखिए तो 70% अपराध आरोप लगाने वाले के लोग ही कर रहे हैं। 70% से ज्यादा अपराध जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के लोग कर रहे हैं। ये भी सूचना उनको दे दीजिए। बंगाल में अवाम लोग भी सड़क पे आ गए, कोलकाता कांड को लेकर लाठियां बरसा रहे हैं, चल रही है, बम भी कर रहे हैं, बीजेपी के नेता के ड्राइवर के ऊपर गोली चली है। देखिए, बंगाल की घटना आपने देखा कि पूरे देश के लोगों ने उसका प्रतिकार किया और वो बहुत सी विभत्स घटना थी। और इस तरह की घटना पर कभी भी किसी सरकार को अपराधी को बचाना नहीं चाहिए। ममता सरकार ने अपराधी को बचाने का प्रयास किया, जिस कारण वहां की जनता और पूरे देश के डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ यहां के आम आवाम लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया। और यही कारण है कि माननीय न्यायालय ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को तेज किया है। और हमें लगता है कि इससे बड़ा सरकार का और कोई नैतिक पतन नहीं हो सकता है कि इस तरह के विभत्स घटना पर अपराधी को बचाने का काम करे। इस गांव पे जो वक्फ बोर्ड का दावा हुआ है, क्या लगता है? पटना समेत बिहार के कई ऐसी जगहों पर है वक्फ का दावा हो रहा है। देखिए, गोविंदपुर का जो मामला आप बता रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, अभी तक कोई ऑथेंटिक उसका जो है आदेश का कॉपी या इस तरह की बातें हमारे जानकारी में नहीं आया है। और अगर ऐसा ऑथेंटिक जो कि कहता है कि कोर्ट का आदेश है या कुछ ऐसी बात है, उसकी जानकारी जब मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से विस्तृत चर्चा आप पर करूंगा। सर, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि
वॉफ के सर इस तरह के मामले सर आप क्योंकि राजस्व मंत्री में भूमि मंत्री इस तरह के मामले जो आ रहे हैं या जो सामने दिख रहे हैं, क्या लगता है कि ये सही है? देखिए, जो कानून जो लाया जा रहा है ऐसा है, इस पर चर्चा इसलिए हो रही है कि अभी वक्फ बोर्ड पर कानून इस देश में आया है, इसलिए लोगों की नज़र थोड़ा वक्फ बोर्ड पर जाता है। राजस्व विभाग के अंदर सभी तरह के डाटा उपलब्ध हैं और उस डाटा के तहत जमीन और रैयत का जो मालिक है या जिनका कब्जा है, जो लोग रह रहे हैं, उनके रहने की चिंता राजस्व विभाग करेगी। एक सवाल है सर, पशुपति कुमार पारस से मिलने आप कुछ दिन पहले गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो है अमित शाह से भी मुलाकात की है, कुछ जगह दे रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, राजनीति में मिलना जुलना लगा रहता है। राजनीति में मिलना जुलना, आपस में हम लोग विपक्ष के लोग भी मिलते हैं, प्रतिपक्ष के लोग भी मिलते हैं आपस में एक दूसरे से, तो मिलना जुलना कोई राजनीति नहीं है, वो व्यक्तिगत मुलाकात है। के बाद ये मुलाकात का दौर बढ़ गया है, चिराग ने कुछ विषयों पर जो विरोध किया है, नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। सर, तेजस्वी यादव के द्वारा सरकार के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे की गुहाई की जा रही है, इस पर तो मैंने जवाब दे दिया। आज तक आप लोग उनको मंदिर में लेके नहीं आए। मैंने सारे मीडिया के लोगों को कहा था कि तेजस्वी जी तक ये खबर पहुंचाइए कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता भ्रष्टाचारी नहीं हैं, साथ में चल के मंदिर में कसम खा लें। ट्रांसफर पोस्टिंग में राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री पैसा नहीं लेते थे, एक बार चल के मंदिर में कसम खा लें। और मैंने अभी हमारे काफ़ी मीडिया में ये चल भी रहा है कि मैंने बचपन में एक फिल्म देखा था जिसमें एक औरत को बदचलन कह के कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, तो राजेश खन्ना की वो फिल्म है जिसमें ये गाना आया था कि इसमें से जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। वहाँ से सभी लोग चले गए क्योंकि सभी ने, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो, तो सभी लोगों को लगा कि हमने पाप किया, तो सभी लोग वहाँ से चले गए। तो प्रतिपक्ष के नेता को पहले अपने बारे में बताना चाहिए या अपने पार्टी के नेताओं के बारे में बताना चाहिए कि वो कितना दूध के धुले हुए हैं। एक बात क्लियर कर दीजिए, नीतीश कुमार जी हम लोग के नेता हैं और बात भी सही है कि नीतीश कुमार जी शुरू से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो नेता हैं। अब कौन किधर क्या होता। तो आपने सुन लिया, तेजस्वी यादव से लेकर ममता सरकार पर हमलावर थे दिलीप जायसवाल यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से विभत्स घटना थी बंगाल में, और इसको देखते हुए डॉक्टरों को देखा जाए तो लाठियों से पीटा गया है, ऐसे में कई लोगों को बचाया गया, अपराधियों को बचाया गया। इसका मुख्य दोषी अगर कोई है तो वह है ममता सरकार। इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं पर जिस तरीके से लाठियां चार्ज हुई, इसको लेकर अपने बयान को रखते हुए नजर आ रहे दिलीप जायसवाल। इसके साथ ही तेजस्वी यादव के बयान को देखते हुए जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि राक्षस राज बिहार में, इसको लेकर वह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब उनके माता पिता की सरकार थी तब बिहार में लगातार कहीं ना कहीं बदतर स्थिति हुआ करती थी, और ऐसे में बिहार अगर पीछे गया तो मुख्य कारण उसके हैं तेजस्वी यादव के माता पिता और साथ ही उनका परिवार। फिलहाल दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।